उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कोसी नदी का पानी मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर भरा हुआ है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। लोग यहां पलायन करने को मजबूर हैं। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के 20 गांवों में बाढ़ के हालात हैं। प्रयागराज में भी संगम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं बनारस में पिछले 2 दिनों से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी वाराणसी में गंगा 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। देखिए हमारे सहयोगी जमील अहमद की नमो घाट से एक खास रिपोर्ट। मिर्जापुर में इस समय गंगा जो है अपने रौद्र रूप में है। गंगा के कोलाहल से जो है आसपास के जो घाट हैं उन पर साफ सुनाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे ये गंगा है, ये यहाँ का प्रसिद्ध गंगा का जो पक्का घाट है वो लगभग जो है जहाँ पे लोग स्नान करते थे वो सारी सीढ़ियाँ और सारा बारादरी इस समय डूब चुका है। और गंगा का जो उफान है आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा उफन रही है। लोगों में दहशत है। यहाँ पे लोग जो है आज गंगा के बढ़ते हुए रौद्र रूप को देखने के लिए बहुत से लोग आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश शुक्ला है भैया। नितेश, ये गंगा कितनी बड़ी आपने कभी देखा इस तरीके का? नहीं, आई थी 2-3 साल पहले, लेकिन इस साल थोड़ा सा ज्यादा इनका प्रभाव है। क्या लग रहा है कि कितना पानी बढ़ गया और कैसे आगे क्या स्थिति लग रही है? आगे की स्थिति यही कि अभी लगता है हमें और ज्यादा इनका प्रकोप होगा। बढ़ने की संभावना, पानी की संभावना और है जो कि है। और भी दूसरे लोग हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अज्जू। आप आए यहाँ पे गंगा को देखने, गंगा का बाढ़ देखने, कैसा लग रहा है, क्या स्थिति लग रही है? अरे स्थिति तो बहुत खराब है इसका स्थिति बहुत खराब है। ये तो हर साल से भी वही आऊ बढ़ जाए आगे। कितना लोगों को प्रभावित करेंगे आपको लग रहा है? किनारे के मकान और जो लोग रहने वाले हैं, किनारे के मकान वाले तो परेशान। पिछले 2 दिनों से लगातार गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारी मौजूदगी जो है वो बनारस के मालवीय पुल पर है। इसे राजघाट का पुल भी कहा जाता है और तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बनारस के जो 84 घाट है वो किस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आज तस्वीर देखिए, बनारस के जो 84 घाट है पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है क्योंकि गंगा का जो जलस्तर है बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 2 दिनों में लगातार 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही थी। अभी फिलहाल केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ी है। आप तस्वीर देखिए, ये राजघाट है और राजघाट के ठीक बगल में भैंसासुर घाट है और उसके बाद तमाम जो घाट है, चाहे वो हरिश्चंद्र घाट हो, चाहे मणिकंका घाट हो या फिर 80 घाट हो, सारे घाटों का जो संपर्क था वो टूट चुका है। गंगा बहुत ही विकराल रूप में बह रही है। आप तस्वीरों में देखिए, पूरा जो गंगा का जो दृश्य है आप देख पा रहे होंगे कि एकदम गंगा रौद्र रूप में बह रही है क्योंकि अमूमन गंगा बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन जब गंगा बढ़ती है तब ये तस्वीर आपको देखने को मिलती है। आप सामने रेगिस्तान पहले देखते थे, लेकिन इन दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण वो पूरा रेगिस्तान डूब चुका है। आप तस्वीर देखिए, उसके ठीक सामने डोमरी है। ये जो हरियाली आपको दिख पा रहा होगा ये डोमरी गाँव है और इसी से लगायत कोदूपुर और रामनगर का पूरा इलाका पड़ता है। तो तमाम जो इलाके हैं, चाहे वो तराई क्षेत्र के हों या फिर बनारस के जो 84 घाट है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि एनडीआरएफ और जल पुलिस लगातार चक्रमण कर रही है ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी न हो। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए, ठीक हमारे दाहिने तरफ ये नमो घाट है, बनारस का सबसे खूबसूरत घाट। तस्वीर हम दूर से दिखा रहे हैं, उस पार जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि आवागमन जारी है। ये राजघाट का पुल है और ठीक वहीं से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नमो घाट का। नमो घाट का जो स्टैचू बनाया गया, नमस्ते स्टैचू, वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। जो छोटा नमस्ते है वो आधे पूरा डूब चुका है और लगातार गंगा का जलस्तर जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी बढ़ रही है। वरुणा और 80 की बात कर ले, वहाँ पर भी इलाके में जो तराई क्षेत्र में लोग रहते हैं वहाँ पर भी पानी पहुँच रहा है बहुत तेज़ी से और जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन और जल पुलिस लगातार चक्रमण कर रहे हैं और एक फ्री टोल नंबर भी जारी किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो वहाँ पर संपर्क कर सकें। लेकर आपको चलेंगे कि नमो घाट से हम आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे कि वहाँ का क्या दृश्य है, क्योंकि बनारस में जो भी घूमने के लिए पर्यटक आते हैं वो नमो घाट जरूर आते हैं, लेकिन इन दिनों लगातार गंगा का जलस्तर जो बढ़ रहा है इस वजह से लोग नमो घाट को दूर से ही उसका दीदार कर रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं नमो घाट। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बारिश से लोग काफी परेशान हैं। एसपी ऑफिस को कचहरी से
जोड़ने वाली सड़क पर जल भराव होने की वजह से लोग परेशान हैं। इसको लेकर हमारे सहयोगी अवनीश तिवारी की खास रिपोर्ट है। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली में है और ये जो रास्ता है ये पुलिस लाइन और कोतवाली और कचहरी को जोड़ता है। हल्की सी बारिश के बाद हालत ये है कि यहाँ पे पानी जो है उसका जल जमा हो गया। आप देखिए ये ऑटो और जो भी गाड़ियाँ हैं आ रहे हैं। नाले सारे चौक है। तमाम दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से और माफ़ कीजिएगा यहाँ नगर पंचायत है, नगर पंचायत की तरफ से कि सब कुछ स्मूथ है। इधर बाइक दिखेगा तो किसी न किसी तरीके से ये जो दावे हैं उसकी पोल खोलती तस्वीर है कि आदमी परेशान है। और ये सड़क है ये मुख्य सड़क है, हाईवे बगल में और पीछे ये जो नीचे सड़क है ये सबसे बड़ी चीज़ ये कचहरी और कोतवाली को जोड़ती है। बगल में एसपी ऑफिस है, लेकिन नाले की स्थिति है कि पूर्णतया जाम है और जाम के कारण जो यहाँ के आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। आप देखिए ये नाला है और ये पूरी तरीके से चौक है। तमाम दावे किए जाते हैं मानसून से पहले कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, आप देख सकते हैं। और अगर हम बात चंदौली की करें तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, अभी जस्ट शुरुआत ही हुआ है। 20 से 25 मिनट की बारिश में ये हाल है। तो अगर ज़्यादा बारिश होती है तो किस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ेगी ये तो देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ के आम जन हैं जो भी हैं वो परेशान हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि नाले की प्रॉपर सफाई नहीं हुई है और इस तरीके से पानी जमा हुआ है। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए अवनीश तिवारी। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी के उफान से खतरे में आपदा कंट्रोल रूम आया। उत्तराखंड में 3 दिनों लगातार हुई बारिश से काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है, जहां पर कई मार्गों में मलबा आ जाने से मार्ग आवाजाही बंद है। तो वहीं कोसी नदी के उफान पर आने से भू कटाव जैसी समस्याएं भी सामने आई। इसको लेकर देखिए हमारे सहयोगी आसिफ इकबाल की रिपोर्ट। कोसी नदी का जलस्तर काफी है। लगातार पिछले 3 दिनों में बहुत बारिश रामनगर और उत्तराखंड के ऊपर के पहाड़ में हुई है और कोसी नदी जो है काफी अपना रौद्र रूप में बही और कई बार उफान आए और कई बार जो है काफी पानी यहाँ देखा गया है। और जो अगर हम बात करें रामनगर बैराज का जो नियंत्रण कक्ष है जिससे जो है पूरी निगरानी करी जाती है प्रशासन द्वारा, और उस जो नियंत्रण कक्ष है उसकी जो नींव के पत्थर हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो उस स्थिति में थे कि जो है नीचे से कई पत्थर हट गए। तो इसका ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नींव के नीचे जो है पानी घुस गया है और काफी नुकसान उसमें पत्थरों द्वारा किया गया है और पानी द्वारा किया गया है और पत्थर नीचे बैठ गए हैं, ब्लॉक हट गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो नींव में खतरा ये हुआ है। तो ये जानने के लिए हमारे साथ सिंचाई विभाग के जो है अभियंता हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और इसमें कितनी महसूस हुई दिक्कत और आगे किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितना पानी आया? कल 56,565 लगभग पानी था और लगातार पानी चला है। लगातार जो बारिश हुई थी पहाड़ों पे तो जो पानी की इंटेंसिटी थी वो लगातार ही चल रहा था। शुरू में 30,000 हुआ, फिर 40,000 हुआ, 45 हुआ, फिर 50 हुआ, 56,000 क्यूसेक हुआ। तो 56 साढ़े 56,000 पानी चल रहा था लगातार। तो जो स्काउरिंग हुई है नीचे से मलबा हट जाता है तो ब्लॉक जो आप देख सकते हैं वो लॉन्च हुए हैं और जो पुराने ब्लॉक सन 1994 में डले थे उनके नीचे पानी जैसे घुसा तो वो नीचे लॉन्च हो गए नदी में ही मतलब समाये हुए हैं अभी। तो इसके लिए बचाव कार्य मतलब किए जाएंगे, इसका प्रेषित किया जाएगा उच्च अधिकारियों को और जैसे वो दिशा निर्देश दे रहे हैं उस हिसाब से इसकी मरम्मत का कार्य बरसात के बाद स्टार्ट किया जाएगा। अरे जिस तरह से जो बारिश लगातार होती रही तो उत्तर प्रदेश सहित जो उत्तराखंड के निचले इलाके हैं वहां पर भी किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है और कितना खतरा बाढ़ का बना हुआ है? वो हर घंटे की रिपोर्ट मतलब हम उन्हें फोन के माध्यम से उन्हें सूचना प्रसारित कर रहे थे उनके पास। जैसे दड़ियाल है, रामपुर है और बरेली हुआ, मुरादाबाद, तो उन्हें फोन के माध्यम से हम सूचना दे रहे थे लगातार। बाढ़ का कितना खतरा बना? वहां पे नीचे तो स्थिति कुछ और ही हो जाती है क्योंकि वहां पे और नदियां भी मिलती है। ये तो केवल हम कोसी का डाटा देते हैं उन्हें, इतना डिस्चार्ज हमारे यहाँ से है। फिर जो और नदियां वहां मिलती है वो उनका कलेक्ट करते हैं। तो वहां पे तो स्थिति है कि ज्यादा हो जाता है पानी। जैसे दड़ियाल में 70,000 क्यूसेक से ऊपर था पानी। जी, बाढ़ की स्थिति में। शुक्रिया।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो ये बारिश लगातार हो रही है, इससे काफी दिक्कतें यहाँ पर महसूस हुई है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और नियंत्रण कक्ष जो है रामनगर का, बाढ़ नियंत्रण कक्ष, उसको भी इसमें खतरा हुआ है। आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, रामनगर।